हेलो दोस्तों, अब आ ही गए तो वीडियो देख ही लो। जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा कि कल से हमारा उम्मीद का क्लास स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले कंटिन्यू 10 दिन सिर्फ बायोलॉजी चलने वाला है। हाँ, सही सुना आपने। अगर सुन ही लिए हो तो चलो आगे पूरा वीडियो देख लो। सबसे पहले कंटिन्यू 10 दिन बायोलॉजी चलने वाला है। देखो, ये मेरे लिए भी बेनिफिट वाली बात है और तुम्हारे लिए भी बेनिफिट वाली बात है कि विपिन शर्मा सर पूरा कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रहा है और 11th-12th का कंप्लीट फुल सिलेबस बायोलॉजी सिर्फ 10 दिन में। सिर्फ 10 दिन में 11th-12th का पूरा बायोलॉजी कवर करेंगे। जैसे कि आज ही उन्होंने यूट्यूब पे डाला है कि कंप्लीट सिलेबस 11th एंड 12th पूरा बायोलॉजी सिर्फ 10 दिन में ख़त्म करेंगे। 20 तारीख से शुरू हो रहा है बायोलॉजी और 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा 11th-12th का पूरा बायोलॉजी। और पहला क्लास क्या है तुम लोग को पता है? पहला पहला कल जो विपिन शर्मा सर का पहला क्लास होगा वो सेल का होगा। गाइज, कंप्लीट बायोलॉजी, देखो मेरा भी बायोलॉजी ऑलमोस्ट सारा खत्म नहीं है, बहुत चीज़ बाकी है और इसे ख़त्म करने के लिए मुझे भी 10 दिन लगे पड़े रहेंगे, लगे रहना होगा। क्योंकि देखो अगर लग जाओगे तो हो ही जाएगा। और बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी इस बार सिलेक्शन होगा 550-600 नंबर के बीच में आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और बायोलॉजी में 360 नंबर आते हैं। अगर चाहिए तो जैसे सर ने बोला था 60 से 65% नंबर सिर्फ बायोलॉजी से दे सकता है, आपका सिलेक्शन में आ सकते हैं बायोलॉजी से। तो उसके लिए बायोलॉजी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे कंप्लीट करने के लिए करना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और अभी लास्ट टाइम आज से नीट को बच गए सिर्फ 69 डेज। हाँ, अच्छे नंबर है 69 डेज, समझ सकते हो। बाकी बढ़िया है, कोई बात नहीं, आप करियो अपने अनुसार से, अपने माइंड सेट के अनुसार 69 डे देख लो। रही बात, चलो बायोलॉजी पे चलते हैं। तो बायोलॉजी देखो, स्टार्टिंग में सेल है और मेरे ख्याल से 10 दिन में पूरा बायोलॉजी कवर कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई छोटा चैप्टर होगा ना, जैसे माइक्रोब्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब छोटा चैप्टर है। जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, उसके बाद छोटा छोटा जो जो चैप्टर है तुम लोग को छोटा छोटा लगा, हार्मोन चैप्टर हो गया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है ना, इसे मर्ज करके एक ही दिन में 2 से 3 चैप्टर निपटाएंगे। 10 घंटे मिनिमम सर बोले हैं, एक दिन में 10 घंटे पढ़ाएंगे। एक दिन में अगर 10 घंटे पढ़ा रहे हैं मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और अगर ये 10 दिन, एक दिन में 10 घंटे और ये 10 दिन अगर तुम दे दिए सिर्फ विपिन शर्मा सर को, सर ने जैसे बोला था A to Z, अगर थोड़ी सी भी कभी उन सर से तुम पढ़े हो, तनिक भी, एक भी जरा, तो तुम 100% कर सकते हो। तुम 100% कर सकते हो बहुत बढ़िया से। क्योंकि पता है सर से, देखो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अगर कुछ भी पढ़ोगे तो एकदम ब्रेन में फिट हो जाता है। लेकिन उसके लिए है कि सबसे पहले एक बार तुम्हें पढ़ा हुआ होना चाहिए। उम्मीद ऐसा नहीं कि तुम फ्रेश जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद में तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उम्मीद रिवीजन, एक तरह से रिवीजन हो गया। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट पहले से बिल्ड है, अगर ए टू ईच एंड एवरीथिंग पहले से बिल्ड है तभी तुम उम्मीद ज्वाइन करो। अगर नहीं बिल्ड है तो आप उसे बिल्ड करो। देखो उम्मीद से अच्छा प्रचंड होगा, पिछले साल वाला प्रचंड उम्मीद से बेहतर होगा अगर तुम्हारे पास जीरो कॉन्सेप्ट है। नहीं, अगर तुम्हें पता है कि अब ड्रॉप तुम्हारा हो ही गया तो अभी से ही नेक्स्ट ड्रॉप के लिए पढ़ना चालू कर दो। और जिसको लग रहा है कि तुम कर लोगे तो बायोलॉजी उम्मीद से पढ़ो, क्योंकि 10 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना एकदम इनफ है भाई। 10 दिन में पूरा 11th-12th का बायोलॉजी जो 2 साल में पढ़ाया जाता है वो 10 दिन में। और सर बोले हैं 2000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे। तुम्हें लगता है 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस और 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे? उसके साथ सारे PYQ एनालिसिस और सारे एसर्शन रीजन मार्क क्वेश्चन और पिछले साल जो जो आया है उसका एनोटेटेड NCERT देंगे और उस पर हाईलाइट रहेगा किस साल क्या आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है, किस लाइन से क्वेश्चन आया है, ये सब भी हाईलाइट रहेगा। यानी 10 दिन में पूरा बायोलॉजी अगर तुम्हें कवर करना है तो जरूर क्लास ज्वाइन करना। और रही बात अंतिम अंतिम बात, कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ लिए और 10 दिन में सर पढ़ा दिए और तुम 10 घंटा पढ़ लिए तो तुम्हारा हो गया। उस एक दिन में 10 घंटा पढ़ाएंगे, तुझे एक्स्ट्रा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें याद रखने के लिए एक दिन में अगर 10 घंटा सर पढ़ा रहा है तो तुम्हें 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सर तो 10 घंटा, सर को सारा चीज़ आ रहा है, सर को सब चीज़ याद है। तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। सर को एक क्वेश्चन लगाने में 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन तुम्हें वही क्वेश्चन लगाने में 1 मिनट भी लग सकता है, 1.5 मिनट भी लग सकता है। बहुत चीज़ हो गई, सर को याद होगा। सर पहले से 10 घंटा पढ़ाने के लिए सर पहले से 10 घंटा प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रिपेयर खुद को प्रिपेयर करते होंगे कि 10 घंटा मुझे क्लास लेना है। लेकिन तुम्हें 10 घंटा क्लास लेने के बाद खुद को प्रिपेयर करना है कि तुम 10 घंटे क्लास लिए हो, उसे मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब सर क्लास लेने के लिए पहले प्रिपेयर किए
और तुम क्लास लेने के बाद खुद को प्रिपेयर करोगे कि मुझे सही करना है सारे क्वेश्चन। इसके लिए तुम्हें मिनिमम उसे 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और कंप्लीट सिलेबस 10 दिन में, भाई कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो 100% उम्मीद फॉलो कर रहा हूँ बायोलॉजी में, क्योंकि मेरा बायोलॉजी कंप्लीट कवर नहीं है। मैं कंप्लीट पढ़ूंगा उसे। उम्मीद तुम भी कवर कर रहे हो तो हाय जरूर लिखना, मतलब हेलो 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 जो भी हो, उम्मीद ही लिख देना, कुछ भी लिख देना, तुम्हारी मर्जी। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।